Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि अगला 15 दिन में आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य होके रहेगा। सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है। सो व्हाट आर द इवेंट्स दैट आर डेफिनेटली गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। नाउ दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, टाइमलेस प्रेडिक्शन है। जब से आप देखोगे उससे नेक्स्ट 15 डेज ही वो वैलिड रहेगा। सो आप कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज बोलकर ये मतलब नहीं होता है कि आप नहीं देख सकते 15 दिन के बाद। नो, जब से आप देख रहे हो उसी दिन से 15 दिन तक आपका ये रीडिंग वैलिड रहता है। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369 फॉर डेली रील्स एंड इन इंस्टाग्राम प्लीज़ डू फॉलो। सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। एंड हम इंट्यूटिव कार्ड्स भी देखेंगे, और टाइम रहा तो हम दिस वन वी विल ऑल्सो यूज़ द क्यूब्स। सो लेट्स फाइंड आउट गाइज। सो नेक्स्ट 15 डेज में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है। सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पे है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and the Holy King. We do have the Eight of Cups. We do have the Six of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio, water sign. यहाँ पे है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड, सो दिस इज़ द वर्गो। कन्या राशि यहाँ पे है लियो, सिंह राशि। ओके, सन आ जाता है ना तो बहुत सारे तकलीफ़ों से आपको आज़ादी मिल ही जाता है। सो 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव वंडरफुल कार्ड दैट इज़ एस ऑफ कप्स। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं होने का बहुत ज़्यादा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाद में मैं और एक डेक से देख लूँगी। यहाँ पे सारे साइंस हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड डेक इज़ एस ऑफ कप्स, कि जहाँ पे ये खूबसूरत सा कार्ड ये कहता है कि फूलों की खुशबू की तरह आपकी ज़िंदगी में एक नई, ठीक है, शुरुआत के साथ साथ बहुत इमोशनली आप जुड़े हुए रहेंगे। गुड न्यूज़ रिगार्डिंग मैरिज, प्रेगनेंसीज, ठीक है। और आपके साथ जैसे बहती हुई नदी को देख के सब लोग का मन जैसे है ना पिघल जाता है, ठीक है। ऐसे लगता है कि इट्स वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग इफेक्ट। तो बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा उस न्यूज़ के बारे में जानने से। एक नई आइडिया आपके मन में आ सकता है जो क्रैक कर सकता है। जैसे होता है ना कि कुछ नया मतलब कोई भी एक फील्ड में कोई भी एक पर्सन आ रहे हैं, अचानक देखोगे उसका एक डिज़ाइन, उसका एक वीडियो वायरल हो गया है, ठीक है। सब लोग उसके वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका पॉपुलैरिटी जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। वो बहुत सारे स्टेज शोज़ को अटेंड कर रहे हैं। उसी तरह से एक न्यूज़ जो आपकी लक फैक्टर को और बढ़ा देगा, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, जैसे खुशी के आंसू भी आप रोएंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे हरियाली हो रहा है यहाँ पे, जैसे बारिश का मौसम है, ठीक है, बारिश गिर रही है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एहसास मुझे इस कार्ड को देख के हुए लग रहा है। एंड डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। चाहे वो आपके एक नेक्स्ट क्लास के डिवीज़न क्यों ना हो, एंड डेफिनेटली न्यू जॉब क्यों ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में आपका सक्सेस बढ़ रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू कैन गेट द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है लव, रोमांस, रिलेशनशिप के मामले में कोई एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक न्यू पर्सन के साथ, ठीक है, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, कुछ तजुर्बे, कुछ रोमांटिक एनकाउंटर्स ऑफ कोर्स आप फेस कर रहे हैं। एंड कभी कभी आपको लग सकता है अगला 15 दिन में कि नहीं, मुझे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो है उससे थोड़ा सा दूर रहने की ही ज़रूरत है, तभी जाके मैं जो एक्चुअल जो नॉलेज है, एक्चुअल जो ज्ञान है, एक्चुअल जो विजडम है, एक्चुअल जो पावर है, ठीक है, उसको मैं पहचान पाऊँगा, उसको मैं पहचान पाऊँगी। अगर मैं सिर्फ व्यस्त रहा रोज़गार करने में या व्यस्त रही रोज़गार करने में, तो शायद मुझे वो मौका ना मिले जो ज़िंदगी की वैल्यूज़ को जानने का,
ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है, जो इस विश्व है, जो इस दुनिया है, इससे बाहर वाली चीज़ जानने का मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अगला 15 दिन में आपका कुछ डिटैच्ड आप हो सकते हो फ्रॉम नेगेटिव कनेक्शंस, ठीक है, एंड नेगेटिविटी एडिक्शंस कुछ उससे आप दूर हो सकते हैं, ठीक है। एंड कभी कभार आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मौके गंवा दिए हैं। ऐसा नेगेटिव आप मत सोचिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पास्ट से कोई घटनाएं, ठीक है, इंसिडेंट रिपीट हो रहा है एंड यू आर मीटिंग द सोलमेट ऑफ योर लाइफ। बचपन की कोई साथी जिससे आप बहुत कनेक्टेड फील करते थे, लेकिन उनके साथ आपका और मुलाकात नहीं हुआ, बिछड़ गए आप लोग, या आपके पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिकन्सिलिएशन, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र होना, ठीक है। तो आपका मोह माया से थोड़ा सा डिटैच रहना। इवन कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी है कि आप लोग डीप स्पिरिचुअल थॉट्स में इन्वॉल्व होंगे, और भी आप लोगों को मेडिटेशन, तंत्र, ठीक है, और भी जिस तरह से प्राणायाम, योगा, उपासना, इस सारे जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आपका और भी ध्यान बढ़ेगा। कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट आपका होगा, जैसे पे स्केल बढ़ जाना, ऑटोमेटिकली पैसा जो है, ठीक है, आपको आप स्टोर रखेंगे फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, कि नहीं अभी ज़्यादा पैसा मैं खर्चा कर देता हूँ तो मेरे जो फ्यूचर जनरेशन है मैं उनके लिए मैं क्या रख पाऊँगा, क्या रख पाऊँगी, तो अब ये भी सोचोगे। सो कुछ लोग अगर उस एज में हैं तो आपके रिटायरमेंट लाइफ काफ़ी अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके कुछ प्लान्स जो थे, स्कीम जो थे, जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे, ठीक है, सो यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सो आई कैन फाइंड दैट। एंड इवन कुछ लोग की शादी, मैरिज, ठीक है, एंड डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, नया नया रोमांस होना, ठीक है, और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाना, ये सारी चीज़ मुझे दिख रहा है। आपके मैरिड लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा इजी फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है कि इट इज़ फ्लोइंग ईजिली। कोई डिस्प्यूट अगर था आपके इन लॉज के साथ, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था जहाँ पे आप अपने घर वाले को, ससुराल वाले को समझा नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, आपके जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है काफ़ी मदद करेंगे आपको, ठीक है, उनके साथ कंपैटिबिलिटी बनाने में, उनके साथ एडजस्टमेंट में। अगर झगड़ा हो ही जाता है, संसार में रहते हैं तो झगड़ा होगा ही, बट उस चीज़ को कैसे रिकवर करें, लोगों का मन कैसे जीते। इवन अगर आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा महसूस ज़रूर होगा कि नो, आई हैव लॉस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ। आपको लगेगा कि नहीं, मैंने गंवा दिया है, मेरे एज पे लोग और भी सक्सेसफुल है, तो उस चीज़ के बारे में आप कंटेम्पलेट करेंगे, सोचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, वाई डिड दिस थिंग्स हैपन, कि क्यों मैंने जल्द से जल्द शादी कर लिया, ऐसा इसलिए ऐसा हुआ, कि मैंने इसका बात सुन के वो कर लिया इसलिए ऐसा हुआ, मुझे गाइडेंस नहीं मिला इसलिए ऐसा हुआ। सो यू विल अंडरगो लॉट ऑफ इमोशंस ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, बट ओवरऑल का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट आई हैव एवर सीन। कि यहाँ पे जो है ना, रियलाइजेशन के बाद आपका जो यहाँ पे एक फ्लो जा रहा है बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे देखो, हर्मिट का कार्ड क्या है कि डार्कनेस में ये जो है रोशनी, और यहाँ पे क्या है द सन, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पे है जो सूरज है, आपकी जो अंधेरा वाला जगह है, इसको क्या कर रहा है, इसको वो पूरी तरह से रोशनी दे रहा है, ताकि जब रोशनी मिले तब आप बहुत कुछ चीज़ देख पाओ जो आप डे लाइट में देख पाओगे, तो आप नाइट के टाइम पे वो चीज़ नहीं देख पाते हो, राइट। रात के समय पे बहुत चीज़ दिखाई नहीं देता है रास्ते पे, अगर वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट है वो अलग बात है, लेकिन उतना क्लियरली दिखाई नहीं देता जितना डे टाइम में। रात के समय में हमें डर क्यों लगता है इतना, क्योंकि हम अनसुने, मतलब जो देख नहीं सकते, कि ऐसा बोला जाता है स्पिरिट्स, पैरानॉर्मल इवेंट्स रात के समय पे होता है। क्यों? क्योंकि डे टाइम पे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट रात के समय पे तो कुछ ही नहीं दिखता, ठीक है, तो हमें और भी मुश्किल होता है। तो रात के समय पे आपका थोड़ा एंग्जाइटीज़ फील हो सकता है, आप डिटैच फील कर सकते हैं, या आपके पर्सन बहुत दूर है,
आपको लग सकता है मैं तो सिंगल लाइफ लीड कर रहा हूँ या लीड कर रही हूँ, या आप सही में सिंगल हो इस वक्त और आपको लग रहा है मेरे जो दोस्त है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो अपने संसार में काफ़ी खुश हैं, लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं टूवर्ड्स योर मैरिड लाइफ इन अ गुड वे, ठीक है। सो जैसे उस बात का याद आ गया कि कुछ लोग मेडिटेशन करने के बाद अपने ज़िंदगी को, मेडिटेशन बोलो आप, स्पिरिचुअलिटी बोलो, ठीक है, इन द राइट वे बोलो, जीने का जो सही तरीका है वो बोलो, उसको करने के बाद लोग इतना खुशी से जिए हैं, ठीक है, मैं आपको क्या बताऊँ, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज लीड्स यू इन द राइट वे, राइट। ओके, तो चलो हम दूसरा कार्ड से भी देख लेते हैं। किसी का यहाँ पे हो सकता है कि यू फिल द फॉर्म्स फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स एंड डेफिनेटली विथ योर फैमिली सपोर्ट। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग मैरिड होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर कर देते हैं या बहुत बड़ा प्राइवेट जॉब्स उनको मिलता है। सो इट इज़ ड्यू टू द फैमिली सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट, हस्बैंड वाइफ के सपोर्ट है, ठीक है, अपने बच्चे का भी सपोर्ट मिल जाता है उनको। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देयर इज़ नो एज टू स्टार्ट अ राइट थिंग, यू नो दैट। कोई भी ऐसा एज फैक्टर नहीं होता है कि सही काम शुरुआत करने में, कोई ऐसा नहीं है। आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप अपना हॉबी, आप अपना इंटरेस्ट में भी बहुत कुछ चीज़ों में था, लेकिन शादी की वजह से आप नहीं कर पाए या टाइम आपके पास नहीं था, आप जॉब में चले गए, तो इसलिए आपका नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट रहेगा, तो उस चीज़ को आप कंप्लीट करोगे। सो नेक्स्ट 15 डेज में देखो यहाँ पे है हायरोफेंट, बहुत उचित शिक्षा आप लाभ करोगे। टॉरस एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सारे रिलीजियस जगह पे आपका जाना बनता है और वहाँ पे आप जाओगे भी, दीक्षा भी लोगे कुछ लोग, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सही गाइडेंस आपको मिलेगा, उसूल वाली ज़िंदगी आप जियोगे। और आपको मुझे दिख रहा है कुछ लोग टीचर्स, प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, दे वांट टू बिकम इवन से हीलर्स, मोटिवेटर्स। सो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि आप एडवाइस मानोगे उनका तो आप सही राह पे ही चलोगे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड इवन फॉर मैरिज ऑल्सो, दिस कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, मैरिज बोलते बोलते 4 ऑफ हैंड्स आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, मैंने देखा भी नहीं था, जब मैंने इसको रिवर्स किया तब मैंने आपको कहा मैरिज के लिए भी ये है, ये भी है, तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सन ऑफ स्टाफ, वाओ, सो वेरी एक्साइटिंग रिलेशनशिप। जितना ये रोशनी है, जहाँ पे भी रोशनी होता है वहीं पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, वहीं पे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। सो आप वही रोशनी हैं, ठीक है। और आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कीड़े मकोड़े आपके और आकर्षित होंगे, नहीं। कोई भी पर्सन अगर बहुत फ्लैशी हो, बहुत ग्लैमरस हो और वो बहुत डिवाइन लाइट उसके अंदर है, ज्योति जिसको बोला जाता है, सो कहीं ना कहीं पे किसी का नाम है यहाँ पे ज्योति, आई डू थिंक सो, और दे विल बी ओके कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत सारे लोगों को आप अपने और आकर्षित करोगे। दैट्स ग्रेट न्यूज़ गाइस। एंड वाओ, 9 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस, धूम धड़ाका, ठीक है, ढोल बजना, संगीत होना, परफॉर्मेंस होना, ग्रुप में कुछ परफॉर्म करके खुश होना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था ये साकी है, दिस इज़ द डिवाइन नेक्टर दैट इज़ फ्लोइंग, सब लोग पी रहे हैं इसको, एंड एवरीवन इज़ एन्जॉय, एंथुजियाज्म, बहुत यहाँ पे डिज़ाइन है ये चीज़, ऑलरेडी आपके लिए ये चीज़ डिज़ाइन है। खुशी मनाना, खुशियों को बांटना, ग्रुप में परफॉर्म करना। सो इट्स अमेजिंग थिंग्स आर कमिंग। ओके, एंड 7 ऑफ स्टाफ, इट ऑल्सो इंडिकेट्स एंड शाबानु द एम्प्रेस कार्ड, इट रिलेट्स टू ऑल अबाउट बर्थ, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का बच्चा होने वाला है, या आप अगर फीमेल है तो आपका चांसेस बनता है। सो आपका हो सकता है कि आप घर में बैठ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसको बोला जाता है, इवन लोग बोल सकते हैं कि आप घर में बैठ के क्या कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि ना आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली मैंने आपको मेडिटेशन भी कहा था, नॉट ओनली मेडिटेशन बट स्पिरिचुअल मंत्र, चैंटिंग, जो भी है, जो जिस धर्म के अनुसार कर सकते हैं वो आप करो, ठीक है, तो और भी आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा। अवश्य जो होने वाला है वो मुझे दिख रहा है गुड कनेक्शंस,
कनेक्टिविटी, मैरिज, गेटिंग अ वेरी गुड जॉब, ठीक है, और अप्लाई एटलीस्ट करना, प्रिपरेशंस लेना, गुड मेंटोर या काउंसलर के पास पहुंचना, उनके गाइडेंस के बिना कुछ नहीं होता। एक एजुकेशन एक प्रोफेसर या टीचर के बिना नहीं होता, ठीक है। तो आप वहाँ से मदद ले रहे हो, खुद वर्क कर रहे हो, खुद प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। जिसका शादी का मैटर है वो तो बहुत ही खुश रहने वाला है। शादी संबंधित, मैरिज, लव, रोमांस, रिलेशनशिप संबंधित तो बहुत मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। इन द प्रोफेशनल सब लोग आपको मे बी डिविएट करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ठान ले कि नहीं मुझे इसी में जाना है, इसी को कंप्लीट करना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। यहाँ पे छाव तले पे मैं थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में भी बता देती हूँ। ये जो देख रहे हैं पेड़ की छाव में आप अपनी ज़िंदगी, भले ही जितना भी पैसे हो उतना में ही आप सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नक्षत्र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनुराधा नक्षत्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मृगशिरा नक्षत्र इज़ इम्पॉर्टेंट, विशाखा नक्षत्र इज़ इम्पॉर्टेंट, मघा नक्षत्र इज़ इम्पॉर्टेंट, पुष्य नक्षत्र इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, एज वेल एज आई कैन फाइंड दैट यस धनिष्ठा नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद द कार्ड्स। रैग, डार्टी क्लोथ्स एंड स्टोइक, ठीक है। मतलब आप इतना ज़्यादा, ठीक है, काम में इन्वॉल्व होंगे कि आपको मतलब इतना नहीं होगा कि ठीक है कपड़े वपड़े धो ले, मतलब बहुत बिजी हो जाने वाले हैं आप, ठीक है। एंड न्यू गैजेट्स हो सकता है कि आप खरीदें। फेयर कंपटीशन आप फेस करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा 7 ऑफ वैंड्स से पता चल रहा है फेयर कंपटीशन। आपका स्पीच, आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, आप जिस तरीके से बात करते हो उससे लोग इजीली इंप्रेस होंगे, लेकिन लोग आपको अपोज भी करेंगे। जिस तरह से कोर्ट में डिफेंस लॉयर होते ही हैं, ठीक है, सो वहाँ पे एक दूसरे को वो टक्कर देते हैं। अभी जो जीतता है उसके स्पीच, उसके इंटेलिजेंस से, राइट। 100% क्लैरिटी ऑन द पास्ट इश्यूज़। अगर पास्ट का कोई भी प्रॉब्लम आपको तकलीफ़ दे रहा है, उससे आपको 100% आपको पता चल जाएगा कि क्या तकलीफ़ है, क्या राज है। सो आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। द 3 मंथ्स पेशेंस, अगर आपने 3 महीने से पेशेंस रखा है, ठीक है, सो आपको फल तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा, या आपको हो सकता है कि 3 महीना पेशेंस और रखना पड़े। एक्सप्लोरिंग नेचर, आई टोल्ड यू यू विल बी एक्सप्लोरिंग नेचर विथ योर पर्सन, या आप खुद भी। लॉट्स ऑफ परचेज, बहुत कुछ चीज़ आप खरीदने वाले हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिल सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर हुआ था या आपके नाम पे आपकी शादी हो रही है, तो प्रॉपर्टी राइट्स आपका हो रहा है ऑटोमेटिकली। लेगेसी, यस, यहाँ पे देखो अपने पूर्वज, आप उनका ज्ञान आपकी तरफ आ सकता है, या उनका पैसा आपकी तरफ आ सकता है। उनकी जो कर्म है वह आपकी तरफ, अच्छे कर्म जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। उनका जो कोई भी टैलेंट है, शायद आप उस वंश में हो जो उनका टैलेंट आप ही को मिला है और किसी को नहीं। दिल हर्ब टू इंक्रीज द लस्ट, ठीक है। अगर आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप दिल हर्ब उसको ले सकते हो। अनकेयरिंग एंड प्रेडेटरी एनवायरनमेंट, ऐसा कोई माहौल से आपको दूर आप चले जाओगे। मैंने आपको कहा था जो प्रेडेटरी है, मतलब जैसे आपको खाने का दौड़ रहा है, मतलब आपको जैसे अत्याचार करना, एक्सप्लॉयटिंग एनवायरनमेंट में भी एट योर ऑफिस और व्हाटएवर, उससे उसको आप छोड़ दोगे। फैंटेसीज आपका बढ़ेगा नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन, वाओ, इससे ज़्यादा और क्या है। तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन तो मिलने वाला ही है गाइज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर नेक्स्ट 15 days. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section.
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.